मुख्य अतिथि पूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय नारायण महाराज, इस वर्ग के सर्वाधिकारी, प्रांत के माननीय संघ चालक जी, जिला संघ चालक जी, संघ के निमंत्रण पर उपस्थित सभी सज्जन बंधु भगिनी, माताएं और प्यारे शिक्षार्थी बंधु, आज एक त्रिवेणी संगम हुआ है। जैसे बताया गया है कि आज के दिन का जो पुण्य स्मरणीय दिन है, पुण्य श्लोकी अहल्याबाई का जन्मदिन और त्रिशताब्दी शुरू हो रही है, तो एक विचार का हमारे सामने एक दृश्य बिंदु रखने का आज का दिन वो एक त्रिवेणी संगम का बिंदु है। आज के हमारे मुख्य अतिथि, जिनका न कोई आश्रम है, न कोई मठ है, न कोई शिष्य है, न कोई भक्त है, लेकिन समाज में घूमते घूमते सेवा का एक अधिकार के नाते सब समाज को प्रेरणा देने वाले अतिथि नारायण महाराज हमारे के बीच में उपस्थित है, जिनका आशीर्वचन थोड़ी क्षणों पहले हमको मिला। तीसरा, आज भारत भर में हो रहे ऐसे संघ शिक्षा वर्ग और ये महाराष्ट्र के देवगिरी प्रांत के एक छोटे से जिले में उपस्थित इतनी सज्जन शक्ति और सज्जन शक्ति का प्रतीक जिसने यहाँ परिश्रम और साधना की, वो स्वयंसेवकों की उपस्थिति, ये सब देखकर लगता है कि भारत का उदयमान हमारे सामने दृश्यमान हो रहा है। सामान्य लोग कहते हैं कि भारत बदल रहा है। ये चित्र हमारे सामने आता है। हम कहते हैं कि अंग्रेजी काल गणना के हिसाब से 21वीं सदी चल रही है और भारतीय काल गणना के अनुसार ये 52वीं शताब्दी चल रही है। ये हिंदुत्व की सदी है, भारत की सदी है, ये भारत के समाज की सदी है। यहाँ के शासनकर्ता, प्रशासनकर्ता, यहाँ की समाज शक्ति, यहाँ की संत शक्ति, यहाँ के महापुरुष और समाज के लिए काम करने वाले अनेकाविध संगठनों के प्रयत्नों के आधार पर एक चित्र हमारे सामने आज दृश्यमान हो रहा है। संघ के सरसंघ चालक रहे पूजनीय सुदर्शन जी अपने अंतिम दिनों में कहते थे कि हम संक्रांति काल से गुजर रहे हैं। संक्रांति काल कब होता है? एक सूर्य के अस्त के समय और एक सूर्य के उदय के समय। तो सूर्य का जब उदय होता है तब एक संक्रांति काल होता है, अंधेरा धीरे धीरे जा रहा है और प्रकाश धीरे धीरे आ रहा है। और आज वो संक्रांति काल से सूर्य के उदय की तरफ एक दृश्यमान होने का चित्र हमारे सामने आता है। और ये समय भी ऐसा है कि भारत का स्वतंत्रता का अमृत काल का वर्ष चल रहा है और संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है। ऐसे समय पर दृश्यमान ये चित्र हमारे सामने आते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं, भारत फिर से विश्व गुरु की ओर जा रहा है। 1962 की साल हिंदी चीनी भाई भाई का एक सूत्र चल रहा था, तब वो चीन ने भारत की पीठ में एक खंजर भोंका। हमारे उत्तरीय सरहद पर चीन के अनेक सैनिकों ने आक्रमण किया। ये लद्दाख की भूमि हो, ये बुमडिला की भूमि हो, आक्रमण करके हमारे भारत के बंधुओं जैसा व्यवहार करने वाले हमारी जमीन हड़पने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया। भारत की शक्ति तभी कम थी, शासन प्रशासन की हिम्मत भी कम थी, हमारे सैन्य के पास कुछ शस्त्र सरंजाम भी कम थे और इतनी ठंडी में काम करने के लिए जो वस्त्र सब चाहिए वो भी कम थे। फिर भी हमने काफी कुछ सामना किया। लेकिन एक चित्र क्या था, उस समय पीएल देशपांडे नाम का एक मराठी लेखक
अमेरिका में थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा अपूर्वाई। उस पुस्तक में लिखा कि अमेरिका में एक स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, भारत के प्रधानमंत्री का वेश धारकर एक कॉमेडी का पात्र वहां कैनेडी के पात्र के सामने कह रहा है, भाई साहब मुझे बचाइए ना, चीन मुझे मार रहा है। 1962 का चित्र और थोड़ी साल के पहले का चित्र। चीन के सैनिक जब डोकलाम में आते हैं, चीन के सैनिक जब अरुणाचल में आते हैं, तब भारत के सैनिक एक भी शस्त्र के बिना अपनी संगठित शक्ति और शारीरिक शक्ति के आधार पर उनको अपने क्षेत्र में खदेड़ देते हैं। भारत का चित्र बदल रहा है। थोड़े साल पहले हमारे यहाँ खाद्यान्न की स्थिति कैसी थी? 2-3 साल अकाल पड़ते थे तो PL 480 जैसे गेहूं बाहर से मंगवाने पड़ते थे। आज हमारे देश की खाद्यान्न की स्थिति के कारण आसपास के पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, वो हमारे पास खाद्यान्न मांग लेके आ रहे हैं। एक समय था जब हमको दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए, चाहे वो विमान हो, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे कुछ हथियार हो, चाहे कुछ बंदूक हो, विदेश से मंगवाने पड़ते थे। आज हमारे देश के प्रजाजनों, हमारे वैज्ञानिकों, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आज तेजस विमान बनाए हैं, आज आकाश मिसाइल बनाई है, आज एंटी सबमरीन गन भी बनी है, T-19 की टैंक भी बन गई है। देश का एक उदयमान हो रहा है। एक समय था हमारे देश में जब कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां होती थी तो स्वास्थ्य के लिए दवाइयों मंगाने के लिए हमें विदेश में जाना पड़ता था। विदेश से दवाइयों का खर्च ज्यादा बढ़ता था। थोड़े साल पहले आए कोरोना की महामारी में हमारे यहाँ वैज्ञानिक, डॉक्टर समाज, संगठित समाज की संस्थाओं ने ऐसा प्रयत्न किया कि विदेश में देखने वाले भी देखते रह गए कि भारत के इतने बड़े देश का कोरोना का सामना कैसे किया। इतना ही नहीं, स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया और गरीब देशों को बांटा भी। हमारे देश का चित्र एक उदयमान हो रहा है। पहले देख रहे थे कि जब भारत का युद्ध होता था तो युद्ध के समय रसिया है, अमेरिका है, सब हमको समझाने के लिए आते थे, भाई साहब युद्ध मत करो। आज चित्र बदला है। इजराइल हमास का पैलेस्टाइन का युद्ध होता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध होता है, ईरान और अमेरिका जब सामने आ जाते हैं तो सब लोग देखते हैं भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के बुजुर्ग लोग इसमें कुछ कर सकते हैं। भारत का चित्र एक उदयमान हो रहा है। दुनिया में कभी कोई इमरजेंसी आती थी तो सब मदद मांगने के लिए कहां जाते थे? दुनिया के पैसे वाले देश के पास जाते थे, वो IMF के पास जाते थे, वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे। आज भारत ने आर्थिक सत्ता में 5वां क्रम भारत की प्रजाजनों की अपनी मेहनत के कारण, अपनी बचत के कारण, यहाँ के समाज के कार्य के कारण ऐसी आर्थिक सत्ता बन गया। इतना ही नहीं, जब दुनिया में विदेश में कुछ गड़बड़ियां होती है तो मदद के लिए भारत जाता है। चाहे वो युद्ध के समय वहां से भारतीयों को निकालना हो, कोरोना के समय में वहां से बसे अपने देशवासियों को निकालना हो, तब भारत के लोग जाते हैं। इतना ही नहीं, अन्य छोटे छोटे देश वाले कहते हैं हमको भी साथ ले जाओ ना। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय जब भारतीय विद्यार्थियों को लाना था तो दुनिया के अन्य कई देशों के लोग भी भारत के तिरंगा के छत्र छाया में आ गए। भारत का ये उदयमान चारों ओर दिख रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? यहां की राष्ट्रीय शक्ति, समाज की शक्ति जाग रही है। देश के लिए काम करने वाले लोग आगे रहे, राष्ट्र के लिए काम करने वाली संगठनों की शक्ति बढ़ रही है, और वो संगठनों में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है। और संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, समाज जीवन की गतिविधि में काम करने वाले, समाज जीवन के अन्य सेवाकीय संगठनों में काम करने वाले, और संघ विचार के साथ आज सब संत शक्ति, समाज शक्ति और रक्षा शक्ति भी साथ जुड़ी है। इसलिए ये दृश्यमान हो रहा है। 500 साल से जिस भूमि पर एक गुलामों ने खड़ा किया हुआ एक गुलामी का प्रतीक खड़ा था, गुलामी के प्रतीक को वहां से निकालकर वही राम जन्मभूमि स्थान पर राम लल्ला के मंदिर का पुनः निर्माण होना,
भारत भर से विशिष्ट लोगों की उपस्थिति होना, इतना ही नहीं, गांव गांव में अयोध्या खड़ा हो जाना, ये भारत का दृश्यमान चित्र देखकर दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। हमारे यहां का एक चित्र दुनिया के सामने आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि हां, भारत कुछ कर रहा है। एक समय था, भारत के सिर समान कश्मीर का एक विशेष परिस्थिति के कारण कई लोग मान रहे थे कि सिर दर्द जैसा है, उनको तो पाकिस्तान को दे देना चाहिए। लेकिन भारत की समाज की शक्ति के आधार पर चुने हुए हमारे शासनकर्ता, हमारे यहाँ काम करने वाले कश्मीर के अध्ययन मंडल, यहाँ के कार्य करने वाले सभी हमारे अधिवक्ता, सब ने मिलकर एक चित्र खड़ा किया और 317 वाली कलम वो चली गई। और आज उदयमान भारत कैसा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वास्थ्य के एनएमओ के संगठन द्वारा एक ऋषि कश्यप यात्रा चलती है कश्मीर में। वो यात्रा में मैं गत साल में गया था। कश्मीर के उटीकू नाम का एक छोटा सा गांव, जहां सब लोग मुस्लिम है, वहां जाके एनएमओ के डॉक्टरों ने वहां आरोग्य का कैंप लगाया। एक मुस्लिम के घर में रुके थे, उनके साथ भोजन किया था। शाम के वक्त परिवार के साथ बैठकर जब बात चल रही थी, तब उन्होंने पूछा कि हमारा कश्मीर कैसा लग रहा है। हमने कहा, कश्मीर तो भारत का एक अखंड भूभाग हमको पहले से ही लगता है, लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है? तब उनका था कि हमारे सिर पर जो आतंकवादियों की चिंता रहती थी, वो आज ढल गई है, हम सुख शांति से आगे बढ़ रहे हैं, भारत का एक उदयमान हो रहा है। भारत का विभाजन हुआ, हमारे कई हिंदू बंधु पड़ोसी देशों में रह गए कि हमारे यहाँ अच्छा होगा, ठीक होगा, क्योंकि उन देश के उन समय के कार्यकर्ताओं ने, शासनकर्ताओं ने कहा था हम सबके साथ एक तरीका सा भाव रखेंगे। लेकिन क्या हुआ? बांग्लादेश में बसे हिंदुओं का क्या हुआ? अफगानिस्तान में रहे थोड़े हिंदुओं का क्या रहा? पाकिस्तान में रहे हिंदुओं का क्या रहा? उनको भारत में लाने के लिए, हमारे अखंड भारत के हिंदू बंधुओं को लाने के लिए एक कानून पसार हो गया और सीमा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज वो भारत के नागरिक बन रहे हैं। भारत एक उदयमान हो रहा है। अभी अभी 20 देशों, दुनिया के सबसे आगे बढ़े समृद्ध देशों की एक परिषद हुई, तो परिषद का सूत्र क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। भारत के विचारों से साथ मेल आते हुआ एक अफ्रीकन समूह के देशों को उनका सदस्य बनाया। किसने? भारत की इच्छा पर। अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा जब भारत में आया था, तब उसने कहा था, इंडिया इज नॉट ओनली इमर्जिंग, इंडिया इज ऑलरेडी इमर्ज। भारत एक उदयमान नहीं रहा है, उदयमान हो गया है। आज पश्चिम के देशों की नजर भी लुक ईस्ट पॉलिसी की ओर जा रही है। पूर्व के देशों की तरफ जाइए, वो क्या म्यांमार है, क्या इंडोनेशिया है, क्या भारत है, और सबके जो लीडर बन रहा है आज भारत बन रहा है। आज दुनिया भर के लोग भारत की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन भारत की सब चीजें अपनाने लगे हैं। भारत ने एक स्वर में कहा कि योग दुनिया के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है। सभी धर्म संप्रदाय वाले, अलग अलग संस्कृति वाले देशों ने एक स्वर से उनको मान लिया और आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिन सब लोग मनाने लगे हैं। भारतीय स्वास्थ्य परंपरा की आयुर्वेद पद्धति को दुनिया में मान मिल रहा है। इतना ही नहीं, WHO ने भारत सरकार के साथ वर्ल्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च सेंटर का कहां शुरू किया? भारत में, गुजरात में, जामनगर में शुरू किया है। भारतीय संस्कृति के सभी धर्म संप्रदाय एक सनातन धर्म की, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व कल्याण की बात करते हैं, तो कट्टर कहने जाने वाले सऊदी अरेबिया में एक हिंदू मंदिर बना जो किसी के स्वप्न में भी नहीं दर्शन आता था। ऐसे सब चित्र हम जब देखते हैं तब लगता है कि भारत एक उदयमान की ओर जा रहा है। लेकिन भारत का उदयमान का ये एक विषय न सिर्फ एक व्यक्ति के, न एक सत्ता से, न एक कोई कानून से, ना कोई एक संगठन से है, ये सबको साथ मिलकर हुआ है। वो चित्र हमारे सामने है। ये धीरे धीरे वर्षों से चली आ रही ये परिश्रम का
ये लगन का परिणाम है। जो गीत में गाया ना, परिश्रम होना चाहिए, लगन होना चाहिए, समाज को साथ लेना चाहिए। 1925 से चली ये संघ की यात्रा का परिणाम है। संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में गए, उनका परिणाम है। समाज ने उसको स्वीकार किया, उनका परिणाम है। समाज भी देखने लगा कि यही बात अच्छी है। आज विश्व भी हमारी ओर नजर रखकर देख रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, वो हमें करना चाहिए। और ये करने की जो परंपरा है वो हमारी परंपरा है, आधार भी हमारा है। हम सिर्फ विज्ञान के आधार पर नहीं, अध्यात्म और धर्म को भी साथ में लेते हैं। परिश्रम की बात करते हैं, संगठित शक्ति की बात करते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया कि मानुष बनाना, व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं। वो सब गुण लेकर आगे बढ़ने की बात करते हैं, न सिर्फ एक चीज से। आज भारतीय परंपरा के, भारतीय पारिवारिक भाव, भारत की कुटुंब परंपरा, भारत की सांस्कृतिक मान्य और मूल्यों को दुनिया है उनके सामने देख रही है और कह रही है कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए। भारत के एक सांसद, उनका परिवार अमेरिका में रहता था, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मानसिक रूप से एकदम गड़बड़ी वाले हो गए। कोई उनको मदद करने के लिए नहीं तैयार थे। वह साइकियाट्रिस्ट के पास गए। साइकियाट्रिस्ट ने कहा आप भारत में जाइए और अपने परिवार के साथ रहिए। जब वो भारत में आए, परिवार के साथ आए, तो परिवारों ने दी हुई उनको सांत्वना, उनको प्रेम, उनकी करुणा के कारण उनका मानसिक सब चीजें चली गई। मार्गारेट थ्रेचर जब सांसद थी, तब इंग्लैंड के हिंदू स्वयंसेवक संघ के मकर संक्रांति उत्सव में आकर कहा था कि हम इंग्लैंड वासियों को भारत के लोगों के पास एक परिवार भावना सीखनी चाहिए। यह है भारत का आधार। भारत का आधार न सिर्फ मेरा स्वार्थ के आधार पर, इसलिए हम स्वयंसेवक की व्याख्या करते हैं तब कहते हैं कि स्वार्थ को छोड़कर सब समाज को साथ लेकर समाज का विचार करने वाले दुनिया भर में बसे सब लोग हमारी दृष्टि से स्वयंसेवक है। ऐसा विचार करने वाले लोग के आधार पर यह होता है। विनोबा भावे जब छोटे थे, उनके घर में एक फल का पेड़ था, तो उनकी माता जब जब वो फल निकलते थे तो पड़ोस को आधा देती थी। तब छोटे बच्चे कहते थे, माँ हमारे फल है दूसरे को क्यों देते हो? तब कहते थे समाज को बांट कर खाना चाहिए। ऐसे आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज जब जरूरत होती है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो छोटे छोटे कैरेबियन देश हो, कौन इसको मदद करता है? श्रीलंका में आई आर्थिक कटौकटी के कारण किसने अपना हाथ लंबाया? नेपाल के अर्थक्वेक के समय कौन उनके साथ गया? तो ये भारत का एक चित्र है। हम सिर्फ नहीं आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ अन्य लोगों को लेंगे। और हमारी ये जो बातें रहती है, वो बात सिर्फ एक समृद्धि के आधार पर नहीं रहती, उनके साथ हमारा अध्यात्म भी रहता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं भी रहती है। धर्म के साथ विज्ञान को चलाकर उदयमान करना है। रामनवमी के दिन था, राम मंदिर में भगवान के ललाट पर वो सूर्य किरण का तिलक हुआ। कैसे हुआ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑप्टिका नामनी 3 संस्थाओं ने साथ में मिलकर ऐसी योजना की कि भगवान के ललाट पर वो सूर्य का तिलक हो। विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चल रहा है। आज भी भारत में जाइए, तमिलनाडु में वेद नारायण मंदिर हो, आंध्र का वो नील मंदिर हो, गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर हो, या कोबा का जैन मंदिर हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, कर्नाटक का गंगेश्वर का शिव मंदिर हो, या राणकपुर का राजस्थान का जैन मंदिर हो, आज भी यार कोल्हापुर का महालक्ष्मी का मंदिर हो, वहां आज भी विशिष्ट दिनों में सूर्य किरणों की तिलक होती है, चरण प्रखाले जाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म साथ साथ चलता है। भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी शक्ति के आधार पर एक अवकाश में कितने कितने प्रयोग किए हैं। एक छोटे से आर्यभट्ट से शुरू हुई भारत की शक्ति आज दुनिया भर के 1780 उपग्रहों को, सैटेलाइट को आकाश में ले जाते हैं। तब एक कार्टून आता है। क्या कार्टून आता है? दुनिया भर में आगे बढ़े हुए वैज्ञानिकों की एक क्लब, स्पेस क्लब के लोग बैठे हैं, और भारत का एक शेतकरी हाथ में गौ मैया को लेकर वो क्लब में प्रवेश करता है कि हम भी अवकाश की क्लब में प्रवेश करते रहे। और भारत का चंद्रयान 3 चंद्र के वो भाग पर जाकर अपना सॉफ्ट लैंडिंग करता है। लेकिन उन स्थान का नाम क्या रखा जाता है? शिव शक्ति।
विज्ञान के साथ धर्म की आराधना होती है। हमारे यहां जल का प्रबंधन किया जाता है, हमारे यहां वृक्षों को एक सम्मानित स्थान दिया जाता है, प्रकृति के प्रेम को साथ लिया जाता है। विज्ञान के साथ धर्म, प्रकृति, व्यष्टि से परमेष्टि को जोड़कर आगे बढ़ने की बात होती है। सूर्य को भगवान मानकर उनकी शक्ति को एकत्रित कर कर आज दुनिया भर में भारत ने नाम बनाया है। दुनिया में आज एनर्जी की कमी हो रही है, आने वाले समय में पेट्रोलियम, खनिज तेल सब खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? तो भारत ने आज सोलर एनर्जी में लोगों की सहायता से कितना आगे बढ़ाया है। गुजरात के कच्छ में एक बड़ा सोलर फार्म बना, एक बड़ा शहर बन गया है। आज भी हम जाएंगे तो मोढेरा के सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य की उपासना करने वाले वो गांव में हर घर में एक सोलर पैनल लगी हुई है। हम चाहे तो हमारी समाज शक्ति के आधार पर ये संघ के शताब्दी वर्ष में बताए हुए पंच परिवर्तन के नियमों के साथ और भी आगे उदयमान हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भी वो 15 अगस्त के प्रवचन में बताया था, वो भी उन्होंने पंचप्रण की बात की थी। वो कह रहे थे कि हमारे विरासत पर गर्व होना चाहिए, गुलामी की मानसिकता दूर होनी चाहिए, विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति का कर्तव्य बढ़ना चाहिए और सामूहिक कर्तव्य से बढ़ना चाहिए। आज भी संघ भी शताब्दी वर्ष में यही कह रहा है कि सामाजिक समरसता के आधार पर पारिवारिक कुटुंब संस्कारों को ठीक रखते हुए कुटुंब प्रबोधन की गतिविधि के साथ पर्यावरण की रक्षा करते करते स्वदेशी के आधार पर नागरिक बोध सब में लाकर हम भारत को और आगे ला सकते हैं। एक समय था, हमारा गुलामी का समय था, तब हमको कहना पड़ता था, काल चक्र की गति में टूट गया सिंहासन, जिस पर बैठकर मां करती थी जग पर शासन। लेकिन फिर क्या, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। राष्ट्र आराधन का काम में संघ का काम है, संघ का कार्य विभाग है, संघ की गतिविधियां हैं, संघ के स्वयंसेवक काम करते से विविध क्षेत्र है, संघ के स्वयंसेवक विदेश में जाकर भी अनेक संगठनाएं शुरू की है, संघ के कार्य क्षेत्र में अनेक सेवा संस्थाएं आज खड़ी हुई है। आज का समय विश्व गुरु बनाने के लिए सज्जन शक्ति को आह्वान है। ये पुण्य श्लोकी अहल्याबाई के त्रिशताब्दी वर्ष पर आई हुई इतनी महिला शक्ति के आधार पर, जिस देश में एक महिला एक वनवासी अंचल में से आने वाली व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन तक सकती है, तो महिलाओं की शक्ति दुनिया में काफी कुछ बदल सकती है। और सज्जन शक्ति सब साथ में होती है, संस्कारित सज्जन शक्ति साथ में होती है, तो दुनिया का एक चित्र बदल जाएगा। और वो चित्र बदलने की शुरुआत भारत से होगी। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, अभी हम दूसरे नंबर पे है, चाहे तो पहले नंबर पे भी जा सकते हैं। लेकिन आबादी से क्या होगा? दिल्ली में एक एशियाड का खेल हुआ था, उस समय जर्मनी से आई हुई एक युवती अपने पुराने मित्र को मिलने के लिए कलकत्ता गई। कलकत्ता में वो भारतीय मित्र के घर बैठी थी। उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया, चाय पानी चल रहा था। सब लोग उनको, महिला को पूछ रहे थे कि अपना भारत देश कैसा लगा। एक व्यक्ति ने पूछा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा है क्या? वो महिला ने कहा, हाँ, आपके कोलकाता में बहुत गंदगी है, कूड़े कचरे के ढेर खड़े हुए, लोग अपना घर का कूड़ा कचरा रास्ते पे डालते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो पूछने वाले को पता क्या, तो उन्होंने कहा कि मैडम आपको पता है कलकत्ता की आबादी 1 करोड़ है, यानी कि लोग ज्यादा है। तो वो महिला ने कहा, कलकत्ता को साफ करने के लिए और कितने ज्यादा लोग चाहिए? लोग समझते हैं कि आबादी ज्यादा है इसलिए समस्या खड़ी है। नहीं, अगर आबादी संस्कारवान होती है तो सब समस्याएं सुलझ जाती है। चाहे वो प्रांतवाद की हो, चाहे वो भाषावाद की हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो अस्पृश्यता की हो, चाहे वो परिवार के क्षरण की हो, चाहे वो चारित्र के मूल्य की बात हो। हम संघ में गीत गाते हैं, उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक, हम सब हिंदू एक। भगिनी निवेदिता ने वही बात की थी, इफ यू वांट टू मेक ए मैनली नेशन यू शुड हैव ए नेशनल मैन। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यक्ति चाहिए,
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हो गए, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पत्रकारों ने यही पूछा कि आप राष्ट्रपति बनकर क्या करेंगे? ये आतंकवाद बढ़ रहा है, इस सीमा पार से घुसड़खोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप राष्ट्रपति बनकर क्या करेंगे? तब उनका एक वाक्य में जवाब था, यू प्लीज द स्पिरिचुअलाइज द रिलीजन एंड नेशनलाइज द मैन। आप संप्रदाय को आध्यात्मिकता दीजिए एंड नेशनलाइज द मैन, व्यक्ति को राष्ट्रीय बनाइए। वो राष्ट्रीय बनाने का काम, संस्कारित करने का काम संघ आज कर रहा है। लेकिन संघ अकेले हाथ कुछ नहीं कर सकता। संघ तो एक रोल मॉडल है। वो क्या करना चाहता है? समाज का संगठन करना चाहता है। संघ को एक प्रसारित करके सब समाज के लोग ऐसे हो, ऐसी इच्छा है। आज संघ के शताब्दी वर्ष में समाज की सज्जन शक्ति को आह्वान है, आइए आपके पास समय है तो संघ के प्रत्यक्ष कार्य में जुड़िए। चाहे आप सेवा करने वाले हैं तो अनेक काम सेवा के संघ के चल रहे, आप उनमें जुड़िए। संघ के गतिविधि के काम है वो समरसता की, कुटुंब प्रबोधन की, गौ संवर्धन की, ग्राम्य खेती की, प्राकृतिक खेती की, उसमें जुड़िए। अरे आप जो अच्छे काम करते हैं उस काम में हम जुड़ेंगे, हमारे काम में आप जुड़िए। इसलिए हम कहते हैं कि इफ यू हैव ए थीम देन वी हैव ए टीम, एंड इफ यू हैव ए टीम देन वी हैव ए थीम। सब साथ मिलकर करेंगे तो दुनिया में उदयमान हो रहा भारत दुनिया में विश्व गुरु के स्थान पर वो आज सुखेगा। स्वामी विवेकानंद का वो सपना था। अंतिम दिनों में जब समाधि से जाग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तब उनके गुरु बंधुओं ने पूछा, स्वामी जी क्यों हंस रहे हो? तब उनका प्रश्न के जवाब था, मैं देख रहा हूं पुरानी भारत माता जाग रही है, उनका स्वरूप बदल रहा है, वो एकदम अत्याधुनिक प्रकाशशाली है और अपने विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो रही है। वो स्वामी विवेकानंद का स्वप्न, वो महर्षि अरविंद का सनातन यहाँ की राष्ट्रीयता है, वो सपना, सुभाष बाबू का वो सपना, वीर सावरकर का वो अखंड भारत का सपना, महात्मा गांधी का वो राम राज्य का सपना, और एक राष्ट्र, प्राचीन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने का डॉक्टर हेडेगेवार का, यांची देही यांची डोरा का स्वप्न तब खत्म होगा जब पूर्ण होगा, तब सब साथ मिलकर काम करेंगे। आज के संघ के शताब्दी वर्ष में यही आह्वान है। यही आह्वान अपने लिए नहीं है। हम कहते हैं कि संघ का जो काम है वो व्यक्ति निर्माण का काम है, क्योंकि व्यक्ति निर्माण, मानुष बनाने की जो बात की ना अतिथि जी ने, वो ही आज दुनिया की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आई वॉन्ट अ मैन विथ कैपिटल एम। डाइजेनिस नाम का एक व्यक्ति भी ग्रीस की थेरिये में गलियों में घूम रहा था, दिन में फानस लेकर। क्यों? वो व्यक्ति ढूंढना चाहता था। ऐसी व्यक्ति खड़ा करना, ऐसी संस्कारित व्यक्ति के आधार पर संगठन कराना और संगठित आधार पर समाज के सब क्षेत्र में जाना, और ये चित्र के आधार पर विश्व को बताना कि विश्व की सभी समस्याओं इस विचार से समस्याएं हल सकती है। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, आज सब कहते हैं ना बहुत गर्मी बढ़ रही, बहुत गर्मी बढ़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न हो, दुनिया में आ रही मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन का प्रश्न हो, दुनिया में बढ़ रहे आतंकवाद, ग्लोबल टेररिज्म का प्रश्न हो, सभी समस्याओं का हल हिंदुत्व के सिद्धांत में है। और ये काम करने के लिए संघ आगे बढ़ रहा है। और आज के शताब्दी वर्ष के समय में, आज ये संघ शिक्षा वर्ग की समाप्ति में के दिन समाज की सज्जन शक्ति को एक आह्वान है, जुड़िए। सज्जनों को संगठित करना थोड़ा मुश्किल रहता है। एक जैन मुनि विजय रत्न सुंदरसन जी महाराज कहते हैं कि संगठन, सज्जन शक्ति की शक्ति कम है। क्यों? सज्जन ज्यादा है, 90% है, लेकिन वो संगठित नहीं है। दुर्जन है, कम है, 10% भी है, लेकिन वो संगठित है। एक चोर है, एक लुटेरा है, एक डाकू है, उसको गड़बड़ी हो गई, उनको मदद करने के लिए आएंगे, सज्जन के साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम है। सज्जन शक्ति के आधार पर, संघ की आज सामने बैठे सक्रिय शक्ति के आधार पर, संघ के दायित्व में नहीं है ऐसी संघ की सुप्त शक्ति के आधार पर, आज संघ के बढ़ रहे जुड़ने वाले उत्सुक शक्ति के आधार पर फिर से भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बनाना है,
तो एक भारत को शक्तिशाली, अखंड, समृद्ध और सबको दिशा देने वाला राष्ट्र बनाना चाहिए। अटल जी एक अपनी कविता में कहते थे कि गोविंद और राम के नाम ने हमने कब किसी की नुकसान नहीं किया, ना हमने वो काबुल में जाकर मस्जिद तोड़ी है। हम स्वतंत्रता, हमारे देश की स्वतंत्रता इसलिए पाई है कि हम स्वत्व की ओर जा रहे हैं। इसलिए वो अंत में कहते हैं हिंदू मेरा रग रग परिचय है। ये परिचय दुनिया को कराने के लिए आज हमारे पास एक समय आया है। उस समय में हम आगे बढ़े, संघ के स्वयंसेवक आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ आए हुए शिक्षार्थी यहाँ से एक प्रेरणा लेकर, एक सक्रियता की शक्ति लेकर जाएंगे और समाज साथ में जुड़ेगा। तो वो चित्र दूर नहीं कि राष्ट्र धर्म तो कल्प वृक्ष है, संघ शक्ति ध्रुव तारा, भारत फिर से विश्व गुरु हो, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। अस्तु। ध्वजावतरण होईल यासाठी सर्व माता भगिनी, नागरिक बंधू, पत्रकार